कोई बड़े काम करना है, कोई साहसी काम करना है, उसके लिए पराक्रम की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ में मेधा शक्ति की भी जरूरत पड़ती है, बुद्धि की, ज्ञान की, समझ की जरूरत पड़ती है। अगर मनुष्य अपने आप के लिए नहीं वरन किसी और के लिए काम करने लगता है, उसके लिए तो और अधिक ज्ञान और समझ की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी के ऊपर हुकूमत करना हो, राज करना हो, तो बुद्धि के साथ में, विवेक के साथ में, ज्ञान के साथ में, समझ के साथ में, होशियारी के साथ में काम करना पड़ता है। चतुराई अर्थात अच्छी चतुराई को दिखाना पड़ता है। शासन किस प्रकार से करना है, राज्य किस प्रकार से करना है, लोगों को कैसे संभालना है, उनकी रक्षा कैसे करना है, उनके लिए कैसे उपायों को करना है, अपने देश में समृद्धि कैसे लेकर आना है, अपने देश में बरकत कैसे लेकर आना है, अपने देश को उन्नति की ओर, वृद्धि की ओर, विकास की ओर अगर लेकर जाना है, समृद्धि की ओर अगर लेकर जाना है, तो उसे समझ की जरूरत पड़ती है, उसे अनेक प्रकार की ज्ञान की जरूरत पड़ती है। और पड़ोसी मुल्क, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण शत्रु देश अगर होता है, उनसे अपने देश की बचाव करने के लिए कैसे सुरक्षा कर्मियों को वहां पर तैनात करना है और किस प्रकार के दलों को वहां पर सिद्ध करना है। एक राजा होकर, एक अधिकारी होकर उन्हें इस प्रकार के अगर ज्ञान नहीं है, अपने देश को नहीं चला सकते हैं। राजा बनने के लिए कुछ काबिलियतों की जरूरत पड़ती है और उन काबिलियतों में सबसे महत्वपूर्ण है बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, समयानुकूल ज्ञान की सबसे बड़ी आवश्यकता पड़ती है, समझ की आवश्यकता पड़ती है, तजुर्बे की आवश्यकता पड़ती है और अपने संग रहने वाले जितने भी सलाहकार हैं, उनमें से सभी लोग भी होनहार होना बहुत ही आवश्यक होता है। इतिहास में जाते हैं और खासकर हम पुराने नियम में जाकर दानियल के ग्रंथ में एक बार एक राजा को ध्यान करते हैं जिनका नाम है नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर ने अपने राज्य में घोषणा किया है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे साम्राज्य में जितने भी ज्ञानी युवक हैं, उन सबों को लेकर आए, उन्हें हर प्रकार की विद्या में प्रशिक्षण देते हुए, हर विषय पर उनको निपुण बनाते हुए, उन्हें योग्य और काबिल अधिकारी बनने जैसा सिद्ध करना है। और जो लोग चुने जाते हैं वे लोग रूपान होना जरूरी है, वे लोग ताकतवर होना भी जरूरी है, वे सुंदर दिखना भी बहुत ही आवश्यक है। राजा ने इस तरह से जब घोषणा किया था, हम देखते हैं वहां पर दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अज़रिया नाम 4 बालक निकल आते हैं जो इस्राएल के देश से अर्थात यहूदा से आते हैं, जिन्हें बंदी बनाकर दासत्व में लेकर गए थे, उन्हें गुलाम बना कर रखे थे। परंतु राजा ने चाहा कि उनमें से योग्य जितने भी हैं और काबिल जितने भी लोग हैं, उन्हें इस तरह से ना छोड़ते हुए अपने राज्य में, अपने शासन के कार्य में उन्हें हिस्सेदार बनाने के लिए राजा ने इन 4 बालकों को भी चुना था। देश चलाने के फिर राज्य को चलाने के लिए सुंदरता काफी नहीं होती है। सुंदरता उनमें से एक आवश्यक गुण है, लेकिन सबसे बड़ा गुण है ज्ञान और समझ की। पुराने नियम के इतिहास में हम लोग आगे बढ़ते हुए एक और व्यक्ति को देखेंगे जिनका नाम सुलेमान है। जब सुलेमान को राज सिंहासन पर बिठाया गया था, सुलेमान परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना किया था कि परमेश्वर, मुझे ज्ञान की जरूरत है, मुझे समझ की जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस प्रजा का कैसे न्याय करो, इन्हें न्याय के साथ चलाने के लिए और इनके ऊपर सही प्रकार के शासन करने के लिए मुझे समझ की आवश्यकता है, मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। परमेश्वर ने सुलेमान की प्रार्थना सुनी और ज्ञान से, समझ से, बुद्धि से, हर प्रकार की निपुणता से उन्हें भरा था। सुलेमान राजा बनने के बाद में उनके विषय में जब गौर करते हैं, पूरी अध्ययन करते हैं, ऐसी कोई विषय नहीं है जिसकी जानकारी राजा सुलेमान को ना हो। एक राजा बनने के लिए सबसे बड़ी काबिलियत होती है ज्ञान की, समझ की, बल की, सामर्थ की। उन्हें पुराने नियम के समय में देखते हैं, एक राजा को योद्धा होना भी आवश्यक था। योद्धाओं में हम लोग देखते हैं राजा शाऊल को देखते हैं, योद्धाओं में हमने उसके बाद देखा है राजा दाऊद को देखा है। पराक्रमी राजा और योद्धाओं में सबसे आगे रहते हैं राजा दाऊद। जितने युद्ध उन्होंने किए हैं और जितना पराक्रम उन्होंने दिखाया है और शत्रुओं को जिस तरह से उन्होंने भाई के साथ में डरा दिया था कि आसपास के मुल्क लोग साहस नहीं कर पाते थे कि राजा दाऊद के विरोध में आए या फिर उनके राज्य के विरोध में कम से कम आके उठाकर ही देखने की साहस करें। हमारी दिन जिस प्रकार से शमूएल के पहला ग्रंथ में चल रही हैं, हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर एक राजा को चुनते हैं और दर्शी शमूएल से कहते हैं कि उसे अभिषेक करे। शाऊल के बारे में इस तरह से पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, वह पराक्रमी सुरमा का बेटा है, वो सुंदर है, वो रूपवान है। आज की हमारे अध्ययन को जब आगे बढ़ाते हैं, राजा को चुन लिया गया है, उसे अभिषेक कर दिया गया है, लेकिन जब परमेश्वर लोगों के सामने आकर उनसे कहते हैं, क्या तुमने राजा को देखा है? उसके जैसा सारा देश में कोई नहीं है। क्या सच में परमेश्वर सुंदरता को इतना महत्व दिया है? क्या शाऊल केवल अपनी सुंदरता के कारण, अपने लंबे कद के कारण, अपने चौड़े बाजुओं के कारण राजा बन गया है? क्या कारण है? परमेश्वर क्या सच में इस प्रकार से देखते हैं? हम इसके आगे जब देखते हैं, शाऊल के बाद में दूसरा राजा को परमेश्वर ने जब चुना था, वो तो सबसे छोटा था, सबसे नाटा था, वो छोटा सा बालक ही था, अपनी पूर्ण जवानी में प्रवेश ही नहीं किया था। परमेश्वर दाऊद के विषय में पराक्रम को महत्व दिया वो दिखाई पड़ता है, उसके रूप के नहीं, उसका कद के नहीं, उसकी चौड़ाई की नहीं या फिर उसकी सुंदरता की नहीं। परंतु शाऊल के विषय में जब देखते हैं, परमेश्वर उनसे कहते हैं, क्या तुमने देखा है राजा किस प्रकार है? हमारे अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, इन सारे प्रश्नों का भी उत्तर पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं
और हम एक मन होकर, एक चित्त होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर जो काम हमसे करवाना चाहते हैं उस काम के लिए योग्यता हम लोग प्राप्त कर सके। किस प्रकार की योग्यता परमेश्वर हमसे चाहते हैं, वैसी योग्यता भले आज हम लोग नहीं जान पाते होंगे, लेकिन परमेश्वर से निश्चय प्रार्थना करके उन्हें मांग सकते हैं और उन्हें जान भी सकते हैं। तो आए क्यों ना एक मन होकर, एक चित्त होकर, अपने सिरों को झुकाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, परमेश्वर की ओर देखते हुए हम छोटी सी दुआ अपने आप के लिए करेंगे। परिपूर्ण ज्ञान से, समझ से और विवेक से भरने वाले पिता परमेश्वर, हमें प्रभु जी अपनी काबिलियत, अपनी योग्यताओं को देखकर केवल हमारी उपलब्धियों को मांगता हुआ, हमारी उपलब्धि को चाहता हुआ और हमसे प्रभु जी अद्भुत काम कराने की सामर्थ और पराक्रम केवल आपकी स्वर की ओर से आप ही हमें देते हुए, परमेश्वर इस संसार में महान कार्य करने के लिए आपके अद्भुत गवाह और पराक्रमी योद्धाओं के रूप में प्रभु जी हमें खड़ा करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी इस बड़ी खूबी के लिए हम आपकी शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी सम्मान करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी गौरव करते हैं, आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एक अद्भुत सा घड़ी परमेश्वर हमारे जीवन में जिस प्रकार से आज एक नए दिन के रूप में और सौभाग्य के रूप में आपने जो हमें प्रदान किए हैं उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आदर, सम्मान, महिमा के साथ में कृतज्ञ होकर आभार भी प्रकट करते हैं। हमारी अध्ययन परमेश्वर आगे बढ़ाने से पहले आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी खूबियां हमारे भीतर हो प्रभु जी, आपकी योग्यता प्रभु जी हमारे भीतर हो, आपकी काबिलियत परमेश्वर हमारे भीतर हो। जिस प्रकार के गुण और लक्षण प्रभु जी आप हमसे चाहते हैं वैसे गुण लक्षण परमेश्वर हम प्राप्त कर पाए और आपकी महिमा के लिए परमेश्वर आपकी जीवित गवाह बनते हुए इस संसार में एक अद्भुत प्रभु जी जीवन बिताने के लिए हम सबको प्रभु जी फिर से एक बार अपनी आत्मा का अभिषेक से भरने के लिए, अगुवाई में प्रभु जी चलाने के लिए, वचनों की सामर्थ में प्रभु जी खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके सारे भक्तगणों को और हमारे सारे परिजनों को प्रभु जी आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर हर एक जन को छूने के लिए, अपने अगुवाई में प्रभु जी ने चलाने के लिए, अपने सामर्थ से उन्हें भरने के लिए, शक्ति से उन्हें भरने के लिए, सहायता बरिहा प्रभु जी उनके ऊपर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप पिता परमेश्वर आपने सुनकर हम सबों को दियोतरण के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन के दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन शमूएल का पहला ग्रंथ 10वां अध्याय में चल रही है। कल के हमारे ध्यान में पहला वचन से लेकर 16 वचन तक हमने पढ़कर ध्यान किया था। आज 17 वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। आए मिलकर पढ़ते हैं शमूएल का पहला ग्रंथ 10वां अध्याय का 17 वचन से लेकर आगे बढ़ते हैं। तब शमूएल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहोवा के पास बुलवाया। तब उसने इस्राएलियों से कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तो इस्राएल को मिस्र देश में से निकाल लाया और तुमको मिस्रियों के हाथ से और उन सब राजाओं के हाथ से जो तुम पर अंधेर करते थे छुड़ाया है। परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है तुझ जाना और उससे कहा है कि हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। तब शमूएल सारे इस्राएली गोत्रों के समीप लाया और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम निकली। तब बिन्यामीन के गोत्र के कुल कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली और जब वो ढूंढा गया तब ना मिला। तब उन्होंने यहोवा से पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, हाँ सुनो, वह सामान के बीच में छुपा हुआ है। तब वे दौड़कर उसे वहां से लाए और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ और वह कांधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चेहरे को देखा है कि सारे लोगों में उसका कोई बराबर नहीं? तब सब लोग ललकार के बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे। तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। और शमूएल ने सब लोगों को अपने घर जाने को विदा किया। और शाऊल गिबा को अपने घर चला गया और उसके साथ एक दल भी गया जिसके मन को परमेश्वर ने उभारा। परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा? और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट ना लाए। तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। शमूएल का पहला ग्रंथ 10वां अध्याय का 17वां वचन से लेकर 27 वचन अर्थात अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुनना है। वैसे तो परमेश्वर ने शाऊल को राजा के रूप में पहले ही चुन लिया था, लेकिन परमेश्वर ये कार्य प्रजा के सामने करवाना चाहते हैं। इसलिए शमूएल से कहा कि सभी लोगों को मिस्पा में मेरे सामने इकट्ठा कर दे। सभी लोग शमूएल की बात मानकर परमेश्वर के सामने मिस्पा में इकट्ठे हो गए थे। और इस समय शमूएल ने इस्राएल के गोत्रों के नाम पर चिट्ठी निकाली थी और चिट्ठी बिन्यामीन के गोत्र के नाम पर निकली थी। उसके बाद बिन्यामीन के गोत्र के एक एक कुल करके समीप लाया गया और चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकली थी। उसके बाद वो चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली है। लेकिन जब शाऊल के लिए देखा गया था वो कहीं पर मिला नहीं था।
तब लोगों ने यहोवा से पूछा कि यहाँ पर और कोई आने वाला है। यहोवा ने कहा, हाँ सुनो, वह तो सामान के बीच में छिपा हुआ है। वे सब दौड़कर उसे वहां से बाहर लेकर आते हैं और सभी के सामने जब उसे खड़ा किया था, कंधे से लेकर सिर तक सब लोगों से लंबा था। तब शमूएल ने सभी लोगों से पूछा, क्या तुमने देखा यहोवा का चुनाव किस प्रकार से है? उसके बराबर इस्राएल में कोई नहीं है। तब सब लोग ललकार के बोल उठे कि राजा चिरंजीव रहे। इन सारी बातों के बाद में शमूएल ने राजनीति के बारे में लोगों से वर्णन किया था। न केवल उन्होंने इन बातों को वर्णन किया था, परंतु सारी बातों को लिखकर परमेश्वर के सामने रख दिया था। उसके बाद शमूएल ने सभी लोगों को अपने घर जाने को विदा कर दिया था। शाऊल अपने घर के लिए रवाना होता है जो गिबा में है। उसके साथ में एक दल भी जा रहे थे जिन्हें परमेश्वर ने उभारा था, परंतु कुछ ऐसे लुच्चे लोग थे जिन्होंने कहा कि क्या ये हमारा उद्धार कर सकता है, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना, इसलिए उसके पास भेंट नहीं लेकर आया। शाऊल इन बातों को सुनी अनसुनी करते हुए आगे चला गया था। हमने यहाँ पर दो लोगों को देखा है। सबसे पहले इस्राएली परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर को निकम्मा जानते हैं, और इसलिए उन्होंने राजा का मांग रखा था। दूसरा हम देखते हैं कुछ लुच्चे लोग हैं जिन्होंने शाऊल को तुच्छ जाना है, उसे निकम्मा जानते हैं, और इसलिए उसके पास भेंट भी ना लेकर आए। जिस तरह शाऊल ने सुनी अनसुनी कर दिया था, परमेश्वर ने भी इनको सुनी अनसुनी कर दिया है। लेकिन परमेश्वर इनकी मांग को पूरी करते हैं और राजा के रूप में शाऊल को देते हैं। क्या सुंदरता एकमात्र ऐसा गुण है जिसके कारण से परमेश्वर किसी को राजा के रूप में चुनते हैं। सर्वप्रथम राजा के रूप में परमेश्वर ने शाऊल को, एक रूपवान व्यक्ति को, सुंदर व्यक्ति को चुनने का सच में कारणीय है कि लोग एक राजा को उसी प्रकार से देखना चाहते हैं, क्योंकि मिस्र में या फिर आसपास के देशों में राजा को उसी प्रकार से देखते थे। और इसमें कोई संदेह नहीं कि शाऊल पराक्रमी नहीं है, साहसी नहीं है, वीर नहीं है, योद्धा नहीं है। हमारे अगले दिनों में देखेंगे शाऊल कितने पराक्रम को दिखाते हैं, कैसे युद्ध में जाते हैं और कैसे विजय को प्राप्त करते हैं, किस तरह अपनी सेना की तैयारी करते हैं। लेकिन सबसे पहला गुण लोगों ने जो देखा है, सुंदरता को देखा है। उसके बाद में परमेश्वर दूसरा राजा को जब चुनते हैं, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो न केवल उम्र में छोटा है परंतु अपने कद में भी छोटा है। इसमें कोई संदेह नहीं है, दाऊद भी रूपवान था, सुंदरता, चिकना था, जिसके बारे में गोलियात ने स्वयं कहा था। हमारे अगले अध्यायों में देखेंगे दाऊद के गुणों के बारे में और शाऊल किस तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन परमेश्वर ने पहला चुनाव मनुष्यों को दिया था और मनुष्यों की मांगों को पूरा किया है। मनुष्य राजा को इस प्रकार देखना चाहा है, परमेश्वर ने उसी प्रकार का राजा को दिया है। इसमें कोई संदेह फिर से नहीं है कि राजा शाऊल ने कोई ऐसा काम नहीं किया। बिल्कुल उन्होंने काम किया है, अपनी देश की रक्षा किया है, अपनी प्रजा की रक्षा किया है, वो आगे बढ़े हैं। लेकिन एक ऐसा दौर आता है जहां पर राजा शाऊल पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं, परमेश्वर के दर्शन से, मकसद से और उद्देश्य दूर हो जाते हैं। इन सारी बातों को भी हम लोग बारी बारी से गौर करते रहेंगे। लेकिन आइए इसके ध्यान को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। अपने कार्यों को करवाने के लिए परमेश्वर को मनुष्य के भीतर ऐसी किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, केवल उनकी उपलब्धि काफी है। जब मूसा को परमेश्वर ने चुना था, मूसा ने कहा, मैं हकलाता हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं धीमा हूँ। परमेश्वर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे साथ देने के लिए तेरा भाई हारून को मैं चुनूंगा, तो चल मेरे काम पर लग जा। परमेश्वर की बात को मानकर मूसा काम पर लग जाते हैं और मूसा कितने साहस के साथ में, वीरता के साथ में, पराक्रम के साथ में, बड़े चिन्ह चमत्कार करते हुए परमेश्वर की सामत से इसराइल को मिस्र से छुड़ा लाते हैं, कनान देश तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर के सानिध्य में जाकर व्यवस्था की सारी बातें लाकर इसराइलियों को देते हैं। नए नियम में जाकर हम लोग जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को चुना था, किसी में कोई ऐसी काबिलियत नहीं थी, ऐसी कोई ज्ञान नहीं थी, ऐसी कोई समझ नहीं थी। परमेश्वर ने सिर्फ उनकी उपलब्धि को देखा है। वे परमेश्वर के लिए उपलब्ध थे और परमेश्वर ने उनके जरिए अद्भुत कामों को करवाए हैं। आपसे और मुझसे परमेश्वर यही की सवाल पूछते हैं कि आप मेरी सेवा करने के लिए, मेरे काम करने के लिए उपलब्ध है। मुझे आपकी कोई कौशल की, प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के गुणों की, किसी प्रकार के लक्षणों की और किसी प्रकार की पराक्रम की, वीरता की आवश्यकता नहीं है। मैं सर्वसामर्थ को दूंगा और मैं तुम्हें सामर्थ्य करता हुआ मैं तुम्हें बलवंत करूंगा, दृढ़ करूंगा और मैं तुम्हें स्थिर करूंगा और तुम्हारे जरिए मेरा अद्भुत काम करवाते हुए अपनी महिमा को प्राप्त करूंगा। अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर के पास जाकर कहेंगे कि हाँ प्रभु, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ, आप मुझे उपयोग कीजिए, मुझे चुनिए परमेश्वर, अपने काम पर रखिए। आइए दुआ करते हैं। अद्भुत वचनों के साथ में हमारे साथ बातें करते हुए, एक और बार हमें उत्साहित करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए, प्रेम के साथ, चाह के साथ प्रभु जी हमारे पास उतर आकर पिता परमेश्वर, आपने जिस प्रकार से प्रभु जी हमारी हिम्मत को, हौसला को, विश्वास को बढ़ाया है, हमें दृढ़ किया है, स्थिर किया है, उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। आदर सम्मान के साथ में एक बार फिर से कृतज्ञ होकर प्रभु जी आराधना का भेंट आपके हाथों में लेकर आते हैं। हमारा सारा वर्तमान और सारा भविष्य प्रभु जी आपकी दृष्टि में समर्पण करते हैं। स्वर की महिमा के लिए परमेश्वर हम सबों को उपयोग कीजिए प्रभु जी, अपनी राह पर खड़ा कीजिए।
प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए आपके सानिध्य में एकत्रित होने का सौभाग्य में प्रदान कर रहे हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर अपने दियोत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। प्रत्येक महान काम करवाते समय, एक बड़े काम करवाते समय अपने लिए अपनी महिमा को प्राप्त करने योग्य एक काम को परमेश्वर जब करवाना चाहते हैं, उस समय परमेश्वर की नजर आपके ऊपर हो और परमेश्वर का मन आपके ऊपर उतर आए। परमेश्वर सारे गुणों से, सारे लक्षणों से, सारी काबिलियतों से, योग्यताओं से आपको भरते हुए परमेश्वर अपने काम के लिए आपको चुने। हमारी से दुआ कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।